आम पक चुका है कि नहीं पक चुका है, ये बात हमेशा याद रखना अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने से पहले। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं तो फल फ्रूटों की बात कर रहा हूँ, आम पकने वाली बात, बट गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बड़े ध्यान से इस एग्जाम्पल को इस वीडियो के अंदर सुनना। सो गाइज, दिस साइड रणधीर सिंह, आपकी आज की इस वीडियो का होस्ट और दोस्त। और जो लोग नए आए हैं इस वक्त चैनल पे, इस यूट्यूब चैनल को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फॉर एवर लिविंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको बहुत जबरदस्त टिप्स आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि मैंने थंबनेल पे भी बताया कि अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने से पहले ये बात बिल्कुल जान लेना। तो गाइस, बात कौन सी जाननी है कि आम पक चुका है कि नहीं। देखो, आम आपके घर का नहीं, आपके खेत का नहीं, आपके शहर का नहीं, आम है आपका प्रोस्पेक्ट। क्या बोला मैंने? आम है आपका प्रोस्पेक्ट। ध्यान से समझना, ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। जैसे गाइस, होता पता क्या है, अब एक बात बताओ। जैसे मान लो आपके घर के पास एक आम लगा है, ठीक है। अब वो जो आम है, अगर आपने क्या किया कि उसको मान लो पकने में टाइम लगना है 8 महीने, ठीक है। मान लो उसको पकने में टाइम लगना है, जैसे उसका फूल निकलता है फिर उसको 8 महीने लगते हैं फॉर एग्जाम्पल पूरा तैयार होने में। बट अगर आपने वो हल्का सा जब आम आया, वो कच्ची अम्बी जिसे हम बोलते हैं, अगर आप उसको 5-6 महीने में तोड़ दोगे, तो क्या उस आम के अंदर मिठास होगी? वो अलग बात है कि बाद में आप उसको कच्चा तोड़ के केमिकल से पका लो, बट एक नेचुरल जो हम बात करते हैं, जो कुदरती प्रोसेस होता है जो एक, ठीक है, वो समझते हैं। मान लो कि जो एक आम है, ठीक है, आपने वो 8 महीने तक लगता है उसको पकने में टाइम लगता है, और आपने क्या किया, उसको 5-6 महीने में लाइक तोड़ लिया, ठीक है। तो क्या होगा, उसमें वो मिठास होगी? नहीं होगी। और थोड़ा जबरदस्ती तोड़ना पड़ेगा, है ना। हो सकता है वो खट्टा हो, है ना, टेस्ट ना हो, स्वाद ना आए आपको। सेम एज इट इज गाइस, पता क्या होता है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने से पहले चेक करो कि आपका प्रोस्पेक्ट पक चुका है कि नहीं पक चुका है। क्योंकि देखो गाइस, जब आम होता है ना, वो अपना जब पूरा टाइम लेता है 7 से 8 महीने, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वो हरे की जगह एकदम येलो हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, और पक के नीचे गिरता है। फिर वो खुद बोलता है कि मुझे खा लो। वो खुद ही गिर जाता है और बोलता है मुझे अब खाने का टाइम हो गया, खा लो, नहीं तो बाद आई अदरवाइज कोई पंछी खा के चले जाएगा। सेम एज इट इज गाइज, आपके बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को जब पूरा एजुकेट कर देते हो, उसको ट्रस्ट दिलवा देते हो कि वो भी ये काम कर सकता है और आप उसको सपोर्ट करने वाले हो, सारी चीजें आपको A to Z जो प्रोस्पेक्ट को क्लोज करने से पहले सारी चीजें क्लियर करनी होती हैं, अगर आपने उसको क्लियर कर दिया ना, वो खुद आके बोलेगा भाई मुझे तेरे साथ काम शुरू करना है, बता भाई आगे का प्रोसेस कैसे है, क्लोज कर मुझे, वो खुद बोलेगा। बट अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को पकने का टाइम नहीं दिया, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि बस भाई उनका पर्सन आए, जल्दी जल्दी बस बिजनेस स्टार्ट करे, जल्दी जल्दी सीसीज कर ले। ये सबसे बड़ी गलती होती है गाइस। पता है क्या, आपको अपने जो प्रोस्पेक्ट है ना पर्सन को, उसको नरिश करना होगा, उसको प्रॉपर पानी देना होगा। जैसे एक बीज को पौधे में, फिर पौधे को पेड़ में कन्वर्ट करने के लिए ना गाइस, आपको क्या करना होगा, उसको पानी देना होता है। अब जो बीज होता है स्टार्टिंग में जब बोते हो, तो आपको ध्यान रखना होता है कि कोई उस पर पैर तो नहीं रख देगा, कि जब वो हल्का सा बाहर निकला कोई तोड़ ना दे, कोई खींच ना दे, है ना। तो गाइस, सेम एज इट इज, जब आप एक बीज बोते हो ना, तो सेम एज इट इज वो बीज के आपके बराबर होता है उसके जो रजिस्ट्रेशन आप करवाते हो किसी अपने प्रोस्पेक्ट की। फिर आपको स्टार्टिंग में उसका बड़ा ध्यान रखना होता है, उसको पहले प्री इम्यून करना होता है, उसको सारी चीजें उसको क्लियर करनी पड़ती है कि देख भाई ऐसे नेगेटिविटी आती है, चैलेंजेस आते हैं ना, स्टार्टिंग में तुझे कुछ लोग ऐसे बोलेंगे, फिर आपने उसको गाइड करना होता है, प्रॉपर फॉरएवर की नॉलेज देनी होती है, प्लान के बारे में समझाना होता है, उसको ट्रस्ट दिलवाना होता है कि भाई हाँ ये काम जो है तू कर सकता है और मैं तेरी इसमें सपोर्ट करूंगा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, मैं तेरी सपोर्ट करूंगा, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। आपको सारी चीज़ों पे गाइस उसको बिलीव दिलवाना होता है। और जब आप ये चीज़ें उसको बिलीव दिलवा देते हो, तभी वो अपने आप पक के बोलता है कि भाई मेरे सीसीज करवा लो, मैं करने के लिए रेडी बैठा हूँ, बताओ, है ना। तो गाइस, ये ना बड़ा एक इंपॉर्टेंट नियम है। हमको क्या होता है, बस जल्दी जल्दी आए, हम आज एक दिन में मान लो हमने रजिस्ट्रेशन किया और हम चाहते हैं कि पर्सन जो है हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो 2 दिन में चलो जी स्टार्ट कर ले, सीसीज कर ले। ठीक है, अच्छी बात है, कुछ लोग एक्शन टेकर फास्ट होते हैं, बट बहुत लिमिटेड ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का डिसीजन बनने में टाइम लगता है। देखो, हर इंसान की जो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है, जो एबिलिटी होती है, वो अलग अलग होती है। कोई 2 दिन में डिसीजन बनाता है, कोई 5 दिन में डिसीजन बनाता है, कोई 10 दिन में डिसीजन बनाता है, कोई 15 दिन में डिसीजन बनाता है, ठीक है। बट आपको अर्जेंसी भी देनी आनी चाहिए। देखो, क्लोज आप कर रहे हो ना, क्लोज से पहले देखो, क्लोजिंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे मैंने बोला ना आम पकने वाली बात, सेम आपके प्रोस्पेक्ट को क्या कंपनी की प्रोफाइल की पूरी नॉलेज हो गई है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स की पूरी नॉलेज हो गई है, क्या उसको फ्यूचर दिख गया कि हाँ इस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है और वो लाइफ में कितना ग्रो कर सकता है, और आपने उसको ये विश्वास दिलवा दिया है कि आप उसकी सपोर्ट करोगे, कि आपकी क्वालिटी, आपकी स्किल देख के वो आपसे इंप्रेस है, आपसे इन्फ्लुएंस है कि नहीं है। और आपने उसको ये विश्वास दिलवा दिया है कि भाई वो भी ये काम कर सकता है, वो भी यहाँ पे अर्निंग कर सकता है। आप उसके फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ पे आउट बनवाओगे, आपने उसको श्योरिटी दिखाई है कि नहीं दिखाई है, उसको शो किया नहीं, उसको बिलीव करवाया कि नहीं करवाया।
अगर आप जब ये सारी चीज़ें आप कर देते हो ना, उसके बाद ही क्लोजिंग करना। अगर आप सोच रहे हो कि बस पर्सन जल्दी जल्दी आए, हड़बड़ाहट में क्या करते हैं हम, पहले दिन ही सब कुछ बंदे को बोलते हैं कि आओ काम स्टार्ट करो, आओ जी ये करो वो करो, सीसीज करो ये करो, हम पर्सन पे चढ़ जाते हैं भाई। अब आप सोचो 10 दिन का खाना आप किसी को एक दिन में खिला दोगे और बोलोगे 9 दिन भूखा रहे, कैसा पॉसिबल है? नहीं है। 10 दिन की जिम एक दिन लगाएं और बोलें कि 9 दिन जिम नहीं जाना क्योंकि हमने 10 दिन का काम एक दिन में कर लिया, ऐसा है? नहीं है। तो गाइज आपने 10-12 दिन का ज्ञान किसी इंसान को 1-2 दिन में आप कोशिश कर रहे हो देने की सब कुछ, तो पर्सन क्लोज नहीं होगा, फट जाएगा भाई, उसकी कैपेबिलिटी फट जाएगी। वो बोलेगा है भाई ये क्या क्या, दिमाग उसके घुसेगा ही नहीं, दिमाग में उसके माइंड में बैठेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा टाइम लगता है। अब आप बोलो कि भाई आम जो है भाई वो जल्दी, जैसे आम का एग्जांपल छोड़े, एक और एग्जांपल है कि बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा खा लो जिससे 2 महीने में तैयार हो जाए, 2 महीने बच्चा निकल के बाहर आ जाए जी माँ के पेट से, नहीं होता ना। हर एक चीज़ का एक अपना अपना टाइम होता है, राइट। तो सेम एज इट इज गाइस, एक प्रोस्पेक्ट को मिनिमम जो टाइम लगता है डिसीजन स्ट्रॉन्ग बनाने में, वो 5 दिन तो मिनिमम लगते ही लगते हैं, 3 से 5 दिन। ठीक है, वो आपका सिस्टम हो सकता है, वो क्या है, आप जितनी जल्दी ट्रस्ट दिलवाते हो, बट जल्दी भी कभी भी हरी नहीं कर रही। हाँ, जब आप पर्सन को क्लोज कर रहे हो उस वक्त तो फिर उसको अर्जेंसी दो, उसको हरी अप करो, उसको भाई हाँ हरी अप, स्लॉट्स आर लेफ्ट, लिमिटेड स्लॉट्स आर लेफ्ट, राइट। तो गाइज ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब आगे से अपने प्रॉस्पेक्ट को क्लोज करो तो चेक कर लेना कि आम पक चुका है कि नहीं पक चुका है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, कुछ नई बात नई टिप सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखो गाइज लाइक करना प्लीज़ बनता है यार आपका। अगर आपको लगता है कि सचमुच में आपको इस चैनल पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है, कुछ न्यू पॉइंट सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गाइज वन मोर थिंग, प्लीज़ अपनी टीम्स के साथ इनको शेयर करना, जो भी आपकी टीम में पर्सनली लोग हैं जो इस बिजनेस को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, क्योंकि देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, राइट। तो आप उनको जरूर ज़्यादा से ज़्यादा गाइज ये वीडियो शेयर करें, ताकि आपकी टीम भी ऐसी नॉलेज ले और वो लीडर बने, ताकि वो अपने आप ही सेल्स क्लोज कर पाएं और आप एक पैसिव इनकम अर्न कर पाओ, राइट। तो गाइज बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।